दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में लोग आपकी पहचान आपके नाम से नहीं बल्कि आपके हालात से करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात बदलने का फैसला कर लेते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसके पिता स्कूल में चपरासी थे, लेकिन बेटे ने आईएएस बनने का सपना देखा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक सरकारी स्कूल था। सुबह स्कूल खुलने से पहले जब बच्चे घरों में सो रहे होते थे तो एक आदमी सबसे पहले स्कूल पहुंच जाता था। उसका नाम था रामदास। वो स्कूल में चपरासी था। उनका काम था क्लास खोलना, सफाई करना, घंटी बजाना और स्कूल बंद होने के बाद सबसे आखिर में स्कूल से निकलना। दिन भर काम और शाम को थका हुआ चेहरा, लेकिन उनके चेहरे पर एक चीज़ हमेशा रहती, वह थी उम्मीद। घर पहुंचते ही वो अपने बेटे निखिल से एक सवाल हमेशा पूछते कि आज नया क्या सीखा। निखिल हमेशा सोचता कि इतना काम करने के बाद भी पापा थकते क्यों नहीं। एक दिन स्कूल में छुट्टी के बाद निखिल अपने पिता के साथ बैठा था। तभी कुछ लोग आए और उन्होंने उसके पिता को बस आवाज़ लगाई कि अरे चपरासी, ये कर दो। निखिल चुप हो गया और घर लौटते समय उसने पूछा, पापा आपको क्या बुरा नहीं लगता। रामदास मुस्कुराए और बोले, बेटा काम छोटा नहीं होता, लोगों की सोच छोटी हो सकती है। उस दिन निखिल ने कुछ नया सीखा, लेकिन उसने अपने मन में एक फैसला कर लिया। समय बीतता गया। निखिल पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर के हालात अच्छे नहीं थे। कई बार फीस भरने के लिए इंतजार करना पड़ता तो नई किताबों की जगह वह पुरानी किताबें लेता। लेकिन उसके पिता एक चीज़ कभी नहीं कहते थे कि हम गरीब हैं। वो हमेशा कहते कि अभी पैसे कम हैं हमारे पास। जब 10वीं का रिजल्ट आया तो निखिल ने पूरे ज़िले में सबसे अच्छा स्थान हासिल किया था। लोग पहली बार उसके घर आने लगे थे। लेकिन उसकी असली मुश्किल तो अब शुरू हुई जब वह कॉलेज में उसने एडमिशन लिया तो घर में पैसे नहीं थे। एक दिन निखिल को पता चला कि उसके पिता ने गांव में थोड़ी सी ज़मीन बेच दी। निखिल गुस्सा हो गया। आपने पूछा तक नहीं। तो पिता ने कहा, बेटा ज़मीन फिर आ जाएगी, लेकिन अगर मौका चला गया तो वह फिर वापस नहीं आएगा। कॉलेज में पहुंचकर निखिल की दुनिया बदल गई। वहाँ सब अलग था। वहाँ पर इंग्लिश, कॉन्फिडेंस और एक्सप्लोर, यह सब देखने के बाद उसे लगा कि वो तो अभी बहुत पीछे है। कई दिन बाद वो किसी से बात नहीं करता। फिर एक दिन क्लास में पूछा गया कि आप लोगों का फ्यूचर गोल क्या है। किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने कहा बिजनेसमैन। तो निखिल खड़ा हुआ और बोला मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। कुछ लोग हंस दिए। उस दिन वो घर आया और देर तक छत देखता रहा। पिता ने पूछा क्या हुआ। निखिल बोला, क्या बड़े सपने देखने के लिए घर चाहिए, बड़े घर होने चाहिए। पिता ने जवाब दिया नहीं, लेकिन बड़ा धैर्य होना चाहिए। ग्रेजुएशन खत्म हुई। अब यूपीएससी की तैयारी वह करने लगा। वह सुबह लाइब्रेरी जाता, रात को पढ़ाई करता, शाम को ट्यूशन लेता और वह जब पहला अटेम्प्ट आया तो वह उसमें फेल हो गया और इसी तरह वह सेकेंड अटेम्प्ट में भी फेल हो गया। इन सब के बाद वह एकदम टूट चुका था और अकेले कमरे में चुपचाप बैठा था। एक दिन उसके पिता उसके कमरे में आए और उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस अपनी जेब से पुरानी स्कूल की चाबी निकाली और बोले, ये देख रहे हो, 30 साल से रोज स्कूल खोल रहा हूँ। अगर एक दिन भी सोच लेता कि नहीं जाना तो आज यहाँ तक नहीं होता। सपना भी रोज खोलना पड़ता है बेटा। उस रात निखिल फिर पढ़ने बैठा। इस बार वह तीसरे अटेम्प्ट में पास हो गया और इंटरव्यू तक पहुँचा। इंटरव्यू वाले दिन पिता ने अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनी और बोले, बेटा आज डरना मत, इंटरव्यू अच्छा गया। फिर आखिरी सवाल आया। इंटरव्यूअर ने पूछा कि अगर आपको आईएएस नहीं बनाया गया तो। कमरा शांत हो गया। निखिल मुस्कुराया और बोला, फिर मैं कोशिश करूँगा। पैनल ने पूछा क्यों। उसने कहा क्योंकि मैं पद नहीं चाहता, मैं असर छोड़ना चाहता हूँ। और जब रिजल्ट डे आया तो घर में शोर सा गूंज गया क्योंकि निखिल पास हो गया था। उन्होंने बस इतना कहा, आज पहली बार लगा मैं सिर्फ स्कूल नहीं खोला था। कुछ महीनों बाद निखिल उसी स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर आया। स्टेज पर उसने कहा, लोग कहते थे मेरे पिता चपरासी हैं, लेकिन सच ये है उन्होंने दरवाजे खोले और मुझे उड़ना सिखाया। पीछे बैठे उसके पिता पहली बार खड़े होकर नहीं, कुर्सी पर ताली बजा रहे थे। तो दोस्तों, कभी कभी एक इंसान की मेहनत अगली पीढ़ी की पहचान बन जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।